हाउ आर यू। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम सभी लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का पहला प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? उत्तर, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से हमारे शरीर में मांसपेशियों में थकावट आती है। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने हुए होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने हुए होते हैं और दांत का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। अगला प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? पैरामीशियम जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है। अगला प्रश्न, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं या केंचुए में आंखें पाई जाती हैं? क्या केंचुए में आंखें पाई जाती हैं? केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है?
मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, जिसको हम सभी लोग Fe से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली ड्रैको के नाम से प्रसिद्ध है। ड्रैको नामक छिपकली उड़ती है। अगला प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में डाई एसिटिलीन के कारण सुगंध आता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई पड़ता है। हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस से मीथेन,
निकलता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमीनियम है, जिसका सिंबल Al होता है। अगला प्रश्न, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना हुआ होता है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आंसर डैवी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं? जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वो अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग के किरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक सोल्स हैं। अगला प्रश्न, सिलिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिलिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला प्रश्न, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे की जड़ों से चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलोमाइट CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उदाहरण, नींबू, संतरा, आंवला, अंगूर। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किस कारण से होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला बैंगनी रंग है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ। आशा करते हैं आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।